Okay, now we will discuss about the next one topic of chapter number 2, which is the circular flow of income. Now the question arises, there is a flow of the things between every sector, either in the form of the goods and services or in the form of the money. And the question arises कि ये जो flow होता है ये किस तरीके से होता है, that every sector is mainly depend upon each other, there is an interdependence among the sectors are there. How? So mainly अगर हम एक इकोनॉमी की बात करें तो generally there are the three basic activities. Which are that? We can say that there are mainly three basic activities. Like the first one is there, which is the production of goods and services. Second one is there, the generation of income. And the third one is there, the expenditure. एंड द मेन थिंग कि एक तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, दूसरा उसकी हेल्प से इनकम जनरेट होती है, और तीसरा जो लोगों को इनकम जनरेट होती है उसी की हेल्प से ही लोग क्या करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं, राइट. सो दीज एक्टिविटीज आर मेनली द लाइफ लाइन वी कैन से ऑफ एन इकोनॉमी इज देयर, कि इन एक्टिविटीज के बिना एक इकोनॉमी एग्जिस्टेंस में ही नहीं रह सकती, क्योंकि इनका सर्कुलेशन में होना बहुत जरूरी है. बिकॉज वन थिंग इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, देन द अनदर पीपल विल प्रोड्यूस इट, दे विल बी able to earn the income, and after that they will be able to spend it also. So at the beginning of these activities it is not possible to predict about that कि कैसे कैसे होगा. द मेन थिंग कि प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे एक फ्लो वेरिएबल है, तो क्या वो दे आर जस्ट इन द एग्जिस्टेंस लाइक अ सर्कल. मीन्स आप ये कह सकते हैं कि एक सर्कल चल रहा है इकोनॉमी में, एज लाइक द सर्कल हैज नो एंड, एज लाइक सिमिलर इन एन इकोनॉमी there isn't any kind of the end related to these kinds of activities, कि circular flow चलता रहता है in the form of the factors of production, income, expenditure. तो ये थ्री फेसेस आ जाते हैं हमारे मेनली सर्कुलर फ्लो के. देन व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सर्कुलर फ्लो क्या हो जाता है कि एक ऐसा फ्लो चल रहा है बिटवीन द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विच हैज नो एंड, कि एक फैक्टर है, एक एक सेक्टर है तो वो किसी को इनकम दे रहा है, उससे सर्विसेज ले रहा है, सेकंड वन सेक्टर इज आल्सो प्रोवाइडिंग द इनकम एंड गिविंग सर्विसेज टू द अदर वन, थर्ड वन इज आल्सो डिपेंड अपॉन ईच अदर. तो द मेन थिंग इज दैट कि ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से, दोनों सेक्टर as well as in the three sector economy, three sectors in the four sector economy, the whole four sectors are mainly depend upon each other in such a manner, in a circular manner, that which has no end, unending flow होता है एक्टिविटीज का, चाहे वो प्रोडक्शन इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, कि हर एक एक्टिविटी मेनली क्या करती है, अनदर एक्टिविटी के लिए कुछ ना कुछ जनरेट करती है. जैसे कि प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को इनकम दे रही है विद द हेल्प ऑफ, और इनकम किसको दे रही है, हाउस होल्ड सेक्टर को. कैसे दे रही है कि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर है. अब हाउस होल्ड सेक्टर जो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो डिमांड क्रिएट करता है प्रोडक्शन के लिए. तो means the people are getting the income from the producer sector and they are giving the income to the producer sector. The main thing कि दोनों सेक्टर ही एक दूसरे को इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ चीजों के बदले में. सो द थ्री फेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो कैन बी एक्सप्लेन्ड हेयर, कि तीन फेसेस के अंदर एक इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो होता है, कैसे कैसे. द मेन थिंग इज देयर, द फर्स्ट वन इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सबसे पहला कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, और गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रहा है, कैसे कैसे वर्क कर रहा है. सेकेंड में एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का वर्क कर रहा है. इट मीन्स कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसके बदले में क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लोगों को, right? The people are getting the income in return of
दैट ऑन द अपोजिट साइड अब इनकम होगी लोगों को, तो इससे क्या होगा, द पीपल विल बी एबल टू स्पेंड द मनी in order to purchase the different goods and services. So the three phases of the circular flow of income is there. कि सबसे पहले क्या होता है, the main thing production होती है goods and services की, second उसके basis पे generation होती है income की, income distribute होती है among the different factors of production. अब जो income generate होती है that is mainly dispose of, or we can say the expenditures are done in the form of the different in the form, or we can say in the terms that the things are mainly purchased by the people with the help of the income earned from the production activities. So the first one phase of the production is there, that is the phase of the value addition. कि जो प्रोडक्शन होता है उसमें मेनली क्या किया जाता है, वैल्यू ऐड की जाती है उसके हर स्टेप पे। कि चाहे जैसे कि सपोज एक फर्नीचर है वुड है 5,000 की, तो वुड को चेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया और उसकी वैल्यू कितनी हो गई 10,000, तो वैल्यू कितनी ऐड की गई उसके अंदर 5,000 की। सो मेनली कि प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन के फेज पे क्या किया जाता है कि वैल्यू ऐड की जाती है प्रोड्यूसिंग सेक्टर से। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को, और फिर विद द हेल्प ऑफ द नॉन फैक्टर इनपुट जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, उनकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। और गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन बीइंग की नीड्स एंड वांट्स को। एंड नो डाउट ह्यूमन बीइंग नीड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर, सो प्रोडक्शन की प्रोसेस कभी बंद नहीं हो सकती। तो प्रोडक्शन की प्रोसेस से क्या क्रिएट होता है, इनकम। द सेकंड वन फेस इज देयर विच इज आल्सो नोन एज द फेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि फैक्टर सर्विसेज देने के बदले में, प्रोड्यूसर्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको पेमेंट मिलती है। जैसे कि लैंड के लिए उसको रेंट मिलता है, कैपिटल के लिए उसको इंटरेस्ट मिलता है, as well as wages and salaries for the labor and profit to the entrepreneur. So simply अगर आप हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो उनके लिए वो इनकम है, दैट इज द जनरेशन ऑफ इनकम और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये कैसे हुई, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, राइट। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, इनकम का काम करेंगे। तो वैल्यू एडिशन जो है वो फैक्टर इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट द क्वेश्चन अराइज द थर्ड वन फेस ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज द फेस ऑफ डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इनकम कहाँ जाती है, लोगों की जो इनकम है वो क्या करते हैं उसकी हेल्प से। इनकम इज जनरली यूज्ड in order to save that, or either in order to purchase the goods and services for the satisfaction of the needs and wants of the human being. तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, वो फाइनल गुड्स परचेज करता है, दैट इज नोन एज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फाइनल गुड्स परचेज करते हैं, दैट इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। परचेज तो हर कोई करता है। सो दिस इज द थर्ड वन कॉन्सिक्वेंसेस, फेज 3, कि इनकम जनरेट होने के बाद वो क्या करते हैं, अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं। एंड वी कैन नॉट से दीज थिंग्स आर स्टॉप हियर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो अगेन इससे क्या हेल्प आती है, प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। फिर से प्रोडक्शन होगी, इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो खर्चे होंगे, खर्चे होंगे तो डिमांड हो रही है, डिमांड से प्रोडक्शन फिर से आ रही है। सो द मेनली थिंग कि हर एक फ्लो जो होता है वो दूसरे फ्लो को जनरेट कर देता है। तो उससे क्या होता है, इंटरसेक्टरल एक फ्लो एग्जिस्ट होते हैं इकोनॉमी में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सर्कुलर फ्लो, कि टू सेक्टर की एक सर्कल की फॉर्म में चलते हैं। अगर हम बात करें टू सेक्टर इकोनॉमी की, देखिए तो प्रोडक्शन क्या हुई, प्रोडक्शन ने इनकम जनरेट की, और इनकम जनरेट होने से क्या हुआ,
द मेन थिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से क्या हुआ, इनकम जनरेट, इनकम जनरेट से एक्सपेंडिचर, दिस इज नोन एज द ट्रिपल आइडेंटिटी, टू सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी। अब सर्कुलर फ्लो देखो कैसे होते हैं, रियल फ्लो के टर्म में और मॉनेटरी फ्लो की टर्म में। प्रोड्यूसर फर्म है, व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, फैक्टर ऑफ पेमेंट दे रहा है। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, उनको खरीद रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर सबसे पहले क्या कर रहा है, अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। और प्रोड्यूसर सेक्टर उसके बदले में क्या दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। दिस इज मेनली डन इन द केस ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी, कि दोनों सेक्टर एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज नोन एज द सर्कुलर फ्लो ऑफ द मॉडल। द सर्कुलर फ्लो ऑफ द मॉडल इज देयर, इसमें मेनली अजम्पशंस ली गई हैं कुछ, व्हाट आर दैट, कि इकोनॉमी में टू ही सेक्टर्स हैं, जनरली इट इज नॉट हैपेंड, बट as per the point of view of this model, the assumption is there, that is there is only the two sectors in the economy, द हाउस होल्ड सेक्टर एंड द प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड जो है वो अपनी पूरी इनकम, सेकेंड वन अजम्पशन इज देयर, कि हाउस होल्ड सेक्टर अपनी पूरी इनकम को स्पेंड कर देता है, सेविंग नहीं करता, राइट, नो सेविंग्स आर देयर। हाउस होल्ड सेक्टर पूरी की पूरी इनकम को क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। द थर्ड वन, डोमेस्टिक इकोनॉमी, ये हमारी जो है डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड मींस कि बाहर की कंट्रीज के साथ कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही है एज पर दिस मॉडल, एज वेल एज कि गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं है इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। इट मींस देयर आर ओनली द टू सेक्टर्स, द प्रोड्यूसर सेक्टर्स एज वेल एज द हाउस होल्ड सेक्टर। एज पर द ऑब्जर्वेशन, इस मॉडल से हमें क्या पता चल रहा है कि जो फैक्टर पेमेंट दी जा रही है वो किसके बराबर होती है, वैल्यू एडिशन के बराबर होती है। एज वेल एज कि मेनली जो फैक्टर पेमेंट है that is equivalent to the value addition, and value addition is mainly converted into the factor income. सेकेंड वन, जो हमारी टोटल प्रोडक्शन हुई गुड्स एंड सर्विसेज की, वो किसके बराबर है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सारी की सारी इनकम को क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, उसको वो क्या कर रहा है, सेव नहीं कर रहा। थर्ड वन, तो वैल्यू एडिशन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर जो है वो बराबर है। इट मीन्स कि जो भी प्रोडक्शन के काम हो रहे हैं, जो इनकम के काम हो रहे हैं और जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, that is equivalent to each other, that's why it is known as the triple identity। तो मनी फ्लो मेनली क्या हो गया, मॉनेटरी एक्सप्रेशन, एंड रियल फ्लो इज मेनली द इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। So what is the significance of this model? The benefits of this model. First of all, with the help of this model, it will be easy to calculate the national income. कि national income mainly क्या होता है, फैक्टर इनकम का सम होता है, रेंट, प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट। तो इसकी हेल्प से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। सेकेंड वन, with the help of this model we can get the information related to the intersectoral interdependence, कि कैसे कैसे एक इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड है। So this was the concept of the circular flow model.